एटीएस और बाड़मेर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़े गए ड्रग तस्कर सलमान खान और शंकर राम ने पूछताछ में अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के एक बेहद गोपनीय और चौंकाने वाले नेटवर्क का खुलासा किया। मुख्य आरोपी सलमान ने कबूला है कि वह पिछले 6 महीनों से पाकिस्तान के नीमला गांव निवासी हैंडलर मसाद के से सीधे संपर्क में था। यह संपर्क उसके गांव के ही रहीम खान ने करवाया था, जो मसाद का रिश्तेदार बताया जा रहा है। पाकिस्तानी हैंडलर ने सलमान की आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर उसे मोटे मुनाफे का लालच दिया और डेड ड्रॉप पद्धति से तस्करी के धंधे में धकेल दिया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री दिनेश एमएन ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा पूछताछ में सामने आया कि तस्करी का यह पूरा खेल पूरी तरह डिजिटल और लोकेशन आधारित है। पाकिस्तानी हैंडलर मसाद बॉर्डर पार से व्हाट्सएप कॉल के जरिए गूगल मैप्स की लोकेशन भेजता था। ये लोकेशन अक्सर बीएसएफ बॉर्डर के पास प्रतिबंधित क्षेत्रों या सुनसान खेजड़ी के पेड़ों के नीचे होती थी। आरोपी सलमान को चिन्हित स्थानों पर जाकर जमीन खोदनी पड़ती थी, जहां से उसे मादक पदार्थ के पैकेट मिलते थे। इसी तरह काम पूरा होने के बाद उसका मेहनताना भी किसी गुप्त लोकेशन पर जमीन में दबाकर रखा जाता था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने भुगतान के तरीके का खुलासा करते हुए बताया कि उसका एयरटेल पेमेंट बैंक में एक खाता है, जिसमें पाकिस्तानी हैंडलर मसाद ने किस्तों में पैसे डलवाए थे। सिर्फ बैंक ट्रांसफर ही नहीं, बल्कि बड़े काम के बदले भारी मेहनताना नगद रूप में गुप्त लोकेशन पर जमीन में दबाकर दिया जाता था। आरोपी ने बताया कि 3 महीने पहले लोकेशन पर गाड़े गए पैकेट को चिन्हित स्थान पर पहुंचाने के बदले उसे बड़ी राशि भी जमीन में गड़ी हुई मिली। इसी तरह आज जो 5 पैकेट लेकर आया, यह मसाद की भेजी हुई लोकेशन बॉर्डर से 250 मीटर दूर एक पेड़ के नीचे से 4 अप्रैल को खोद करके लाया। आरोपी ने यह भी बताया कि हैंडलर मसाद ने 5-6 साल पहले बाड़मेर के सीमावर्ती इलाकों जैसे भभूतियों की ढाड़ियों और आसपास की ढाड़ियों में माल डिलीवर किया था। पुलिस अब सलमान के व्हाट्सएप चैट, बैंक ट्रांजैक्शन और उसके मददगार रहीम खान की तलाश में जुटी है। एडीजी श्री एमएन ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों सलमान और शंकर राम से पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले गंभीर खुलासे हुए। आरोपियों ने स्वीकार किया कि सीमा पार से केवल मादक पदार्थों की ही नहीं, बल्कि भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और अवैध हथियारों की तस्करी भी होती थी। तस्करों से मिली इस पुख्ता सूचना के आधार पर एटीएस राजस्थान और स्थानीय पुलिस ने जिले के विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले कि सीमा पार बैठे हैंडलर्स का मकसद केवल नशा फैलाना ही नहीं, बल्कि विस्फोटक और हथियारों के जरिए क्षेत्र की शांति व्यवस्था को भंग करना भी हो सकता है। आरोपियों के मोबाइल डेटा और व्हाट्सएप चैट से मिले सुरागों के आधार पर आगामी दिनों में इस मामले में कई गिरफ्तारियां और बड़ी बरामदगी होने की उम्मीद है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे सिंडिकेट की गहराई तक पहुंचने के लिए सघन जांच अभियान चला रही है। गुजरात एटीएस के इनपुट के आधार पर राजस्थान एटीएस और बाड़मेर पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें सदर थाना इलाके के अंदर एटीएस राजस्थान और बाड़मेर पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की गई इनपुट के आधार पे, और 2 लोगों को अरेस्ट किया है इको कार से, जिनके पास से 5 किलो मेटापेटाफाइन जो ड्रग्स है, सिंथेटिक ड्रग्स, वो बरामद हुआ है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लगभग 25 करोड़ के आसपास है। जो मुलजिम अरेस्ट हुए हैं वो सलमान हैं और दूसरा शंकर राम है, जो सज्जन का पार रामसर थाना इलाके के रहने वाले हैं इनसे। और ये ड्रग्स जो है वो बॉर्डर पार से आई है, और जो थारपारकर जिला है पाकिस्तान, वहाँ के रहने वाले मसाद नाम के व्यक्ति ने इनको उपलब्ध करवाई है। इसमें जो इनके मोबाइल हैं, इनका जो विश्लेषण किया गया है, तो कुछ वीडियो फुटेज और व्हाट्सएप चैटिंग है और इंटरनेशनल कॉलिंग है, वो मिली है। उसके आधार पे अभी अग्रिम जो अनुसंधान है वो किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सर गाँव के अंदर घुसने नहीं दिए गया, जिससे मैं इनको दस्तियाब कर रहे थे, उसमें सुना गया कि गाँव के अंदर पुलिस को घुसने नहीं दिया गया। ये बाड़मेर के अंदर सदर थाना इलाके के अंदर नाकाबंदी के अंदर कार्रवाई की गई है। ओके सर। तो 2 मुलजिम पकड़े गए, उनके यहाँ लोकल स्तर पर किसी नेटवर्क था या वो डायरेक्ट पाकिस्तान से उनका संपर्क था और उन्होंने बॉर्डर पार से इस तरीके के लिए? अभी जो उनके मोबाइल है उनका विश्लेषण किया जा रहा है, और इनके लोकल कनेक्शन और कहाँ ये सप्लाई करने के लिए जा रहे थे, और जो पाकिस्तानी कनेक्शन जो एक नाम तो क्लियर हुआ है, इसके अलावा इनके किन के साथ में और कनेक्शन है उनका है, वो अनुसंधान किया जा रहा है। सर, ये जो पूरा मामला है, इस मामले में यहाँ के स्थानीय दूसरे अन्य लोगों को भी संदेह के आधार पर दस्तयाब किया गया, जिनके राजनीतिक या स्थानीय राजनीति में जिनकी पहुंच हो? जो भी इस मैटर के अंदर और हमारी खुफिया इनपुट के आधार पे जो संदेह जिन लोगों पे है, उनको पुलिस और एटीएस के द्वारा पूछताछ के लिए लाया गया है। उनके जो
मोबाइल हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उनका सर्च किया जा रहा है। अगर किसी भी तरह की कोई मिलीभगत इस सिस्टम के अंदर रही, जो ड्रग्स है वो बॉर्डर से पार करवाने में या बॉर्डर के किन्हीं लोगों के साथ में उनका संपर्क होता है, तो उनको अनुसंधान में शामिल करके कार्रवाई की जाएगी। क्या इस सारी पुष्टि या पूछताछ में ये बात सामने आई है कि वो पाकिस्तान से ही लेकर आए हैं ये सारा का सारा जो खेप है? अभी एसपी साहब जो ATS है वो इस बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। जैसा कि एसपी साहब बाड़मेर ने बताया कि हमें ATS गुजरात से इनपुट था और उस इनपुट का ATS राजस्थान द्वारा गहनता से विश्लेषण किया गया। उसका ग्राउंड लेवल पे जो टीमें बनाकर उसको चेक किया गया और टेक्निकल कुछ विश्लेषण किया गया, जिससे ये सामने आया कि जो सलमान और ये लड़का है इसको पाकिस्तान से ड्रग की सप्लाई दी गई है और उसके बाद में इसने आगे गुजरात में इसको डिलीवर करने की बात है। इसमें जब हमारे सामने ये सूत्र सूचना आई, उसके बाद में गुजरात ATS, SP साहब चूनाराम जी और ATS राजस्थान की जो टीम थी उसने अलग अलग जगह अपने व्यक्ति और अपने मुलाजमान हमने नाका लगाया और बाड़मेर सदर थाने के इलाके में इनको दोनों को दस्तयाब किया। सर, जो पाकिस्तान से ये खेप लाने की बात जो सामने आई है, ये कैसे लाई गई? क्या कोई व्यक्ति आया था या ड्रोन से इन्होंने क्रॉसिंग को पार किया है? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है, लेकिन इसके हमारे पास में पुख्ता सूचना और संपर्क और सूत्र हैं कि ये पाकिस्तान से लाई गई है। जो सर इसमें शामिल लोग हैं या संदेहास्पद लोग हैं, क्या उनका पुराना जो रिकॉर्ड है उसमें कहीं ये ऐसी चीजों में लिप्त पाए गए हैं? पूर्व में इनका अतीत क्या रहा है? अभी ये दोनों लोग पकड़े गए हैं, इसमें जो सलमान और ये शंकराराम, इनका कोई अभी तक पुराना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अभी तक प्राथमिक पूछताछ से ये तथ्य सामने आया कि इन्होंने पहले भी ऐसी खेपें पहुंचाई है और उसकी भी हमारे पास में टेक्निकल एविडेंस है। और ये सप्लाई कहाँ होनी थी सर? क्या गुजरात की सप्लाई होनी थी या और भी देश के दूसरे इलाके वहाँ पे जाए? ये अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से और इसके सलमान के बैंक अकाउंट चेक करने से इसको पहले भी इसके खाते में गुजरात से और दिल्ली से कुछ अमाउंट डला है और ये अभी जो ये खेप जानी थी ये गुजरात जानी थी। सर, आज जो अरेस्टेड कोरियर है या डिलीवर करने के लिए डीलर का पेमेंट जो मिलता है या ये खुद ही जो है वो डीलर थे? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है और इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें क्लियर होंगी कि ये इनको किन व्यक्तियों ने उनसे संपर्क करवाया, ये भी तथ्य सामने आ रहा है और किन किन लोगों से इनके संपर्क थे, ये सब इन्वेस्टिगेशन का बिंदु। सर, जो लोग इसमें कितने और भी ये जो दो लोग हैं इनके अलावा भी पूछताछ की जारी है या किन्हीं को पूछताछ के लिए पुलिस ने दस्तयाब किया है? इस केस में अभी हमने इन दो लोगों से पूछताछ की है तथा कुछ से जो इनपुट हैं और संपर्क हो सकते हैं। पहले भी बाड़मेर में आप लोगों को सबको जानकारी है कि हथियार, RDX और मादक पदार्थ की कार्रवाई हुई थी। उनके पुराने कनेक्शंस क्या हैं उस संबंध में एक संयुक्त टीम बनाकर उनसे भी संदेह के आधार पर इंटरोगेशन किया जा रहा है।